हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। सेठ गया, बहू ने कहा दादाजी आओ केक काटे। अरे भाई भाड़ में गया केक। अरे दादाजी क्या हो गया? आप तो संत के दर्शन को, अरे गाय का दर्शन, पूरा दिन खराब हो गया आज मेरा। बोले पिताजी क्या हुआ? बोले बेटा 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। अरे पिताजी आप भी कैसी बात है? अरे तू नहीं समझती, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, उनकी वाणी यदि फल गई तो मैंने उस समय तो नकार दिया, लेकिन दिल ने कहा कि यार सही कह रहा है बाबा कि 7 दिन में। तो बोले चलो दादाजी होता रहता है, चलो केक फूंको। अरे बोले जिंदगी फूकी जा रही है, तुझे मोमबत्ती फूकने की पड़ी है, हटा ये केक वगैरह यहां से। बोले बेटा तुम ही लोग खाओ, मैं नहीं आऊंगा, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, पूरा मन खराब है। एक दिन तो आज का गया, 6 दिन बचे हैं। सुबह पत्नी ने कहा क्या खाओगे नाश्ते में? बोले भाड़ में गया तेरा नाश्ता, यहाँ मौत खाई जा रही है, तू नाश्ता की पड़ी है तुझे है? तो बोले अरे तुम तो बड़े सुबह सुबह आलू के पराठे और ये 7 परत के पराठे और अजवाइन डले पराठे और इमली की खटाई और कचौरी। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा तुम्हारे? आ रहा है तो पी जाओ। बोले छोड़िए नाश्ता वास्ता, 2 दिन निकल गए, अब तो 5 ही दिन बचे हैं। बहू बेटों को बुलाए, इधर आओ बेटा, ये बड़ी दुकान तेरे नाम, छोटी दुकान तेरे नाम, इसका इतना लेना है, उसका उतना देना है। अरे पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले बस बेटा 4 दे दो, जिंदगी मेरी खत्म है, सबको सब सौंप दिया। 5 दिन हो गए, 2 दिन बचे। सेठ जी बैठ के हरि राम 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 बोल तो रहा था, राम राम दिख रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जाने वाला हूं दुनिया से। अब 1 दिन बचा है। पत्नी ने कहा कि भाई अब और कुछ बचा है तुम्हारी जिंदगी? बोले मैं सबसे निवृत्त हो चुका, सबसे हाथ जोड़ता हूं, पूरे लोगों से क्षमा चाहता हूं, अब मैं थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लेने दो मुझे, क्योंकि 1 दिन की जिंदगी बची है। अब ना मुझे दुकान जाना, ना मुझे टीवी देखना, ना मुझे परिवार से बात करना, मुझे कुछ नहीं करना है। 1 रात बची है बस। सारी रात सेठ नहीं सोया। कल सुबह उसे वही दिखता रहा, वो मेरी अर्थी चली, वो जा रही है अर्थी, वो रो रहे हैं सब, मेरा किसी से कुछ लेना देना तो नहीं है। अरे दे दिया सब, फुर्सत निपटा दिया काम। किसी ने गाली दी थी, अरे छोड़ो गाली वाली, कौन याद रखे गाली। सुबह तो जा रही है अपनी अर्थी उठ करके। सुबह हुई, 4 बजे से बैठ गया सामायिक करने कि बस आज दोपहर तक निपट ही जाऊंगा। इंतजार किया, बोले भोजन कर लो सेठ जी। बोले आज का चखा 24 हार, चारों प्रकार के हार का त्याग करता हूं, क्योंकि आज तो मुझे मरना है। क्या खाना, जिंदगी भर खाया, खूब पाठ किया गीता का, रामायण का, समय सार का, तत्वार सूत्र का, खूब पाठ किए, णमोकार की माला जपी। हे भगवान मेरे दीन के सारे पाप धुल जाएं, आज मेरा अंतिम दिन। शाम हो गई, सेठ तो मरा ही नहीं। दूसरे दिन आया नहा धो के, महाराज तुम भी अच्छा मजाक करते हो। मैंने कहा कौन? अरे बोले मैं जिंदा हूं, कोई भूत नहीं हूं। तुमने कहा था कि 7 दिन में मर जाएगा, तो मैं तो जिंदा हूं। मैंने कहा सेठ तुम मरे नहीं। बोले दिख नहीं रहा क्या तुमको, 5 फीट का खड़ा हूं मैं। महाराज ऐसी मजाक क्यों करती, पूरा जन्मदिन बिगाड़ दिया तुमने मेरा। मैंने कहा सेठानी खड़ी थी, बोली महाराज क्या बोल रहे थे? मैंने कहा मैं अब फिर बोल रहा हूं, इस 7 दिन में मर जाएगा। तो तू बीच में मत बोल, नहीं तो तू भी 7 दिन में मर जाएगी। और मंदसौर वालों तुम भी 7 दिन में निपट जाओगे। ध्यान रखना, कोई नहीं बचना यहां जितने बैठे हैं। इसलिए जो कुछ करना है कल निपटा के आओ सब।
सबकी मौत है। तो सेठानी ने कहा कि कैसी बातें करते हो महाराज। मैंने कहा सेठ एक बात बता दे, इन 7 दिन में तू कैसे जिया है? बोले महाराज यदि हकीकत पूछो तो जिंदगी 7 दिन की ही मिली है, बाकी तो सारा जीवन बेकार चला गया। इन 7 दिनों में केवल मौत मुझे दिखती रही। ना पाप करने का मन होता, ना झगड़ा करने का मन होता, ना राग द्वेष करने का मन होता, ना थारी मारी करने का मन होता, ना व्यापार का मन होता। एक ही लौ लगी थी मेरे परमात्मा, अब सारे रिश्ते तोड़कर तुझसे रिश्ता जोड़ता हूँ, क्योंकि जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। और मैंने कहा कि सेठ जैसा 7 दिन जिया है वैसा 20 साल और जी, तेरा जीना सार्थक हो जाएगा, वरना सारा जीवन व्यर्थ रहेगा। तो बोले मैं मरूंगा नहीं। मैंने कहा मरिएगा तो पक्का 7 ही दिन में। बोले फिर वही लफड़ा लगा दिया तुमने। मैंने कहा 7 दिन में ही मरेगा। अब बताओ मंदसौर वालों, 7 दिन में ही तो मरेगा, क्योंकि दिन तो 7 ही हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब 8वां दिन क्या तुम्हारा बाप बनाकर लाएगा? दिन तो 7 ही होंगे। अब बताइए शांतिलाल जी, ये जब भी मरेंगे तो इन्हीं दिन में तो मरेंगे ना, 8वां दिन कहां से ले आओगे? इनका संत झूठ नहीं बोलते हैं। हर आदमी 7 दिन में, 7 दिन की जिंदगी मन के मंच की, ध्यान रखना। 8वां बार तो होता ही नहीं है। मौत को याद रखा सेठ ने, जिंदगी सुधर। ऐसी जिंदगी मत जियो मेरे भाई कि मर मर के जियो। दुख तो इस बात का है आदमी मर जाता है, इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा होकर भी मरा मरा जीवन जीते हो। एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम मरते क्यों नहीं हो, तुम जिंदा क्यों हो? उस आदमी ने कहा कि मुझ में सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं जिंदा हूं। अब ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है मेरे भाई कि तुम आत्महत्या करने की ताकत नहीं इसलिए जी रहे हो? एक आदमी से पूछा कि तू क्यों जी रहा है, तो बोले सांसें चल रही है इसलिए जी रहा हूं, बाकी मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या जीवन बना लिया तुमने। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने पूछा बेटा कहाँ जा रहे? बोले स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? बोले पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा पढ़ते क्यों हो? तो बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों हो? बोले कुछ कमाने के लिए। तो मैंने कहा कमाता क्यों है? तो बोले खाने के लिए। हर बात का उत्तर था उसके पास। और मैंने कहा खाता क्यों है? तो बोले जीने के लिए। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि जीते क्यों हो, तो बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। और यही प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि आप क्यों जीते हो, तो शायद इसका उत्तर आपके पास भी नहीं होगा। ध्यान रखना, ए जीने वाले इंसान, जरा जीने का लक्ष्य याद कर कि तू जी क्यों रहा है। क्यों जिंदा हो तुम इस धरती पर? क्यों जी रहे हो? कि सुसाइड नहीं कर सकते इसलिए? अरे जिंदगी किस लिए मिली है? ध्यान रखो, क्यों जीते हो तुम इस धरती पर? कोई पूछ ले आपसे क्या रीजन है जीने का, तो कोई उत्तर है? जिंदगी से मृत्यु का मूल्य वसूल करो, क्योंकि हर जन्म में जिंदगी ने हमें धोखा दिया है, और ये जन्म जो मिला है हर मृत्यु का मूल्य वसूल करने के लिए हमको प्राप्त हुआ है। और एक बात ध्यान रखना, एक एक सांस जीना और अंतिम सांस जीना, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ जीना, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाया करता। मृत्यु आएगी। घिसट घिसट करके जिंदगी गुजारी, क्या जिया जीवन। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था और एक बगीचे के सामने से निकला। एक फूल इठला रहा था अपनी मस्ती में। मैंने कहा ये फूल कितना इठला रहा है, शाम बिखर जाएगा पगले, तेरी पंखरी पंखरी बिखर जाएगी। गुलाब के फूल से मैंने पूछा
मैंने कहा कि तू इठला रहा है, तू खिलखिला रहा है, मालूम है सूरज ढलते तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कि फूल भाई जरा ये बता कि तेरी जिंदगी का सार क्या है, क्यों जी रहा है तू? फूल ने कहा मेरी जिंदगी का सार? मैंने कहा। बोले मेरी जिंदगी का सार ये नहीं जो तुम देख रहे हो, मेरी जिंदगी का सार तो इत्र हुआ करता है जो मेरे मरने के बाद भी मुझे महकाया करता है, मेरी खुशबू दिया करता है। मेरी जिंदगी का सार इत्र है। और उसने मुझसे पूछा कि महाराज जरा ये बताओ, मेरी जिंदगी का सार तो इत्र है, तुम्हारी जिंदगी का सार क्या है जो मरने के बाद याद रखा जाए? मैंने कहा फूल तेरी जिंदगी का सार इत्र है, तो इंसान की जिंदगी का सार उसका चरित्र हुआ करता है जो मरने के बाद भी महका करता है। फूल चरित्र में इत्र जैसी सुगंध होना चाहिए, तब तो तुमने जिंदगी को जिया है। अरे वो जिंदगी जिंदगी नहीं है कि मरने के बाद चार लोग आंसू बहा दें फिर भुला दिया जाए। अरे जिंदगी ऐसी बना कि मरने के बाद भी तुझे याद किया जाए। कौन कहता है कि महावीर मृत्यु को प्राप्त हो गए? 2600 वर्ष के बाद भी महावीर याद किए जाते हैं। और कौन कहता है कि राम दुनिया में नहीं है? 5000 वर्ष के बाद भी भगवान राम हमारी आस्थाओं पर बैठे हैं। और हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व हुए ऋषभ देव आज भी इस धरती पर याद है। कि कौन कहता है कि मर जाता है आदमी? मीरा आज भी जिंदा है, कृष्ण आज भी जिंदा है, विनोबा आज भी जिंदा है, और विवेकानंद आज भी जिंदा है। ध्यान रखिए, कुछ काम ऐसे करो कि जिंदगी जीने का अर्थ निकल के सामने आए। अरे कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले और जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कुछ करो समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों के लिए कुछ करो। अपने लिए तो कीड़े मकोड़े जीते हैं मेरे भाई। इंसान वो होता है जो खुद भी जीता है और दूसरों को भी जीने देता है। ऐसे कुछ कृत्य करके जाओ। एक बात याद रखना मंदसौर वालों, कि दुनिया में दो लोग ही याद किए जाते हैं और कोई याद नहीं किया जाता। ना सम्राट याद किए जाते, ना फकीर याद किया जाता है। दुनिया में दो लोग ही ऐसे हैं जो याद किए जाते हैं। पहले तो वो लोग इज्जत और आदर से याद किए जाते हैं जो कुछ लिख करके जाते हैं। ध्यान रखना, यदि रामचरितमानस नहीं लिखा होता तो बाबा तुलसी को कोई याद नहीं कर रहा होता, वाल्मीकि को कोई याद नहीं कर रहा होता, गीता नहीं होती तो आज कृष्ण और अर्जुन को कोई याद नहीं कर रहा होता। ध्यान रखना, और कुरान नहीं होती तो मोहम्मद को कोई याद नहीं कर रहा होता। ध्यान रखिए, तुम्हें यदि दुनिया में अपनी याददाश्त छोड़कर जाना है, कुछ लिख कर जाओ तो तुम याद किए जाओगे। ध्यान रखना, पहला तो वो व्यक्ति याद किया जाता है जो कुछ लिख करके जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर लिखने की क्षमता नहीं होती है। पहले वो याद किए जाएंगे जो कुछ लिख कर जाएंगे, दूसरे वो याद किए जाएंगे जिन पर कुछ लिखा जाएगा। दो में से एक काम करो, तू मरकर भी अमर हो जाएगा। या तो ऐसा जीवन बनाओ कि तुम पर कुछ लिखा जा सके, या ऐसा जीवन बनाओ कि धरती पर कुछ लिख करके तुम्हें चले। या तो चरित्र ऐसा बनाओ कि तुम पर हजार हजार पुस्तकें लिखी जा सके। हरे राम ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जीवन ऐसा बनाया कि हजारों रामायणों के ग्रंथ भरे पड़े हैं राम के जीवन को लेकर। दो काम करना होगा, या तो आदमी कृति से पूजा जाता है और या आदमी कृत्य से पूजा जाता है। कृति और कृत्य दो में से एक काम करके जाओ, मर के अमर हो जाओगे। ध्यान, कुछ करो जीवन में, फालतू मत खाओ, मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो, ये रोटियां खा खा कर चमड़ी मोटी मत करो। ध्यान रखिए, इस शरीर से जो हो सके वो करो। ये बड़ा भद्दा चरित्र है आदमी का कि सोमवार को पैदा होता है, मंगलवार को बड़ा हो जाता है, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार पड़ा जाता है, शनिवार को अस्पताल चला जाता है और रविवार को दुनिया से। इस 7 दिन ऐसे गमा दिए। तूने रैन गमाई सोए के और दिवस गमाए खाए, और हीरा जन अमोल था कौड़ी बदले जाए। ध्यान,
कुछ करो, करो इस राष्ट्र के लिए, करो इस समाज के लिए, करो इस देश के लिए, करो अपने परिवार के लिए, कुछ करो इस मानवता के लिए मेरे भाई। व्यर्थ में मत अग्नि के समर्पित हो जाओ। मृत्यु अवसर देती है, समझ जाओ तो संभल जाओ। मृत्यु छोड़ेगी बिल्कुल नहीं, इससे तो आप निश्चिंत हो जाओ। आज आएगी। राम के पास भी मृत्यु आती है और रावण के पास भी मृत्यु आती है। फर्क दोनों में इतना होता है कि रावण जब मरता है तो उसके पुतले जलाए जाते हैं और राम के पास मृत्यु आती है तो उनके मंदिर बनाए जाते हैं। ये आदमी के कृत्य ही पुतले जलवाता है और आदमी के कृत्य ही मंदिर बनवा दिया करता है। रावण शब्द कोई खराब नहीं है, उसके कृत्य खराब थे, और राम शब्द में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनका चरित्र अच्छा था, इसलिए राम पूजा का, आराधना का शब्द मंत्र बन जाया करता है। आदमी अपने कृत्यों से नाम कितने भी अच्छे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया काम से पूजी जाती है, मौत छोड़ेगी नहीं। ऐसा कोई स्थान है जहां जाके तुम छिप जाओ, मौत ना आए? अमेरिका चले जाना, जापान चले जाना, पाकिस्तान मत जाना, वहां तो पहुंचने से पहले मार दिए जाओगे। ध्यान रखना, कहीं भी चले जाओ पूरे दुनिया के, ऐसा कौन सा खंडर है जहां मौत का प्रवेश ना हो? ऐसा कौन सा गुप्त स्थान है जहां मृत्यु तुम्हारे पीछे ना पड़े? ऐसा कौन सा शीशे का मकान है जहां मौत का प्रवेश ना हो? है कोई सुरक्षित स्थान? बोलिए। कितने भी सुरक्षा गार्ड लगा लो, मौत आएगी तो ले जाएगी। इस शासन से मुझे जो प्राप्त हुए हैं, कहो यही उड़ा दे, कोई भरोसा नहीं है। कौन मृत्यु से सुरक्षा? देखा नहीं इंदिरा गांधी जी की हत्या किसने कर दी? उनकी सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये ईमानदार है। मत घबरा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे क्या भरोसा है जिंदगी का? ऐसे बड़े बड़े अणुबम बना लिए देश ने, देखो तो परमाणु बम बना लिया, बोले हम शक्ति संपन्न हो गए। अरे खाक शक्ति संपन्न हो गए। इस देश की ताकत अणुबम नहीं, महावीर के अणुव्रत इस देश की ताकत हुआ करते हैं। अहिंसा इस देश की ताकत है, हिंसा ताकत नहीं हो सकती है। ना जाने कौन सा नेता कब पगला जाए और कब पटक दे और दुनिया खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कब नेताओं का दिमाग सरका और उनने पटका और पटका की लगा झटका, वीरान हो जाएगा भारत। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।